Good morning, dear students. Welcome to online classes of An Academy. Now we will start the second chapter. It is component of food. फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है बाय मिस्टेक सेवन्थ क्लास में मैंने सेंड कर दिए थे कल, तो आज मैं वो आपको सेंड कर दूंगा, तो मंडे तक उनको कंप्लीट कर लेना नोटबुक में आप लोगों को. सो नाउ वी बिगिन द सेकंड चैप्टर, component of food. Please open your book, chapter number second, पेज नंबर 12, कंपोनेंट ऑफ फूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो न्यू टर्म्स हैं, सबसे पहली टर्म्स आती है न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहलाते हैं. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट आता है एमिनो एसिड. ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन को बिल्डअप करते हैं, प्रोटीन बनाने में इनका मदद होता है. ये केमिकल्स होते हैं. बैलेंस डाइट, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं. मिक्स्ड डाइट कंटेनिंग ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द हाई राइट प्रोपोर्शन नेसेसरी फॉर द बॉडीज़ ग्रोथ. इसमें जो भी फूड के कंपोनेंट होते हैं, इसेंशियल आवश्यक कंपोनेंट जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सभी इसके अंदर सफिशेंट अमाउंट में होते हैं. जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड. ये रेड, ये ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का होता है. इसी की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है. इसका मेन फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करता है. रफेज, ये फाइबरस फूड होता है. रफेज इज ए सेलुलोज एंड इज एसेंशियल टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्रॉपर फॉर्म. ये सेल्यूलोज होते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बॉडी जो है इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती. ये फाइबरस फूड होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. उसके बाद में हम ये तो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी. चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं. वी नो दैट फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर गुड हेल्थ मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन जो है हमारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है. तो गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड अलॉन्ग विद गुड डाइटरी फाइबर रिजल्ट इन ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. अच्छा पोषण युक्त जो भोजन होता है, साथ में उसमें फाइबरस फूड भी अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है. अपने आप को फिट रखने के लिए हमें प्रतिदिन वैरायटीज़ ऑफ फूड, अलग अलग तरह के फूड का यूज़ करना चाहिए. बट हैव यू नेवर थॉट वाई डू वी नीड अ वैरायटी ऑफ फूड. कि आप ये सोचते हो कि भी हमको अलग अलग तरीके के फ़ूड की क्यों ज़रूरत होती है, हम एक ही तरह का फ़ूड क्यों नहीं कर सकते. तो इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. लेट्स बिगिन. अब क्वेश्चन आता है वाई डू वी नीड फूड, के हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है. तो इसके यहाँ पर कुछ पर्पस दिए हुए हैं, कुछ रीजंस हैं उसके. सबसे पहला होता है एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए फ़ूड ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको एनर्जी फूड से मिलती है. हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए फूड इसेंशियल होता है. उसके अलावा रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़, अगर किसी वजह से हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, उसके रिपेयर करने के लिए. प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को डिजीज़ और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए. टू मेंटेन हेल्थ एंड कीप बॉडी फिट, हमारी बॉडी को एक्टिव
और हेल्दी रखने के लिए इन फूड्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फूड के, यानी न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और रफेज है। ये मेन कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारे फूड के। अब जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर, ग्लूकोज एंड स्टार्च एटसेट्रा प्रेजेंट इन फूड आर द रिच सोर्स, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। These are made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ये जनरली शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है और सीरियल्स वगैरह जो होते हैं, जो हम अनाज जैसे आटा, दाल, चावल, आटा, चावल, आलू वगैरह हम लेते हैं, इसके अंदर ये रिसोर्सेज होते हैं। इसके अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इनका मुख्य काम होता है। जो नीचे आपको दे रखे इसके सोर्सेज क्या हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है उस समय रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और भोजन को ऑक्सीडाइज, जो फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए। अब देख सकते हो कि यहाँ डिफरेंट आइटम्स हैं, पटेटो है, ब्रेड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पटेटो ले लिया, ब्रेड ले लिया, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और हम देखते हैं ब्रेड और पटेटो की जो स्लाइस थी वो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर की जो प्रेजेंसी हमको ये रिप्रेजेंट बताती है कि भाई ब्रेड हुआ या पटेटो हुआ, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिच यानी अच्छी क्वांटिटी में होता है। यहाँ पे एक फैक्ट शीट दे रखी जिसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। एनर्जी किस चीज़ से हमको कितनी एनर्जी मिलती है कैलोरीज़ के अंदर। फैट से पर ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितनी कैलोरी मिलती है। फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम फैट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी जो है मिलती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज हमको मिलती है। तो ये नोट डाउन करके रखना है, फैक्ट फाइल है। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस in next class. Thank you.